नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इजी नौकरी चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 2020 के सभी महत्वपूर्ण जीआई टैग रेलवे करंट अफेयर 2020 वेरी इंपॉर्टेंट अक्टूबर 2020 की अपडेट है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे इजी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए क्या फ़ायदा है फ्रेंड, वहाँ आपको लेटेस्ट ई बुक मिलती हैं 2020 की पीडीएफ के रूप में, साथ के साथ रिलेटेड नोट्स भी मिलते हैं और साथ के साथ हमारी जो वीडियो है, जितनी भी वीडियो हम पब्लिश करते हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलती है। टेलीग्राम का लिंक दे रखा है या इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को क्लिक कर सकते हैं, डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं हमारे टेलीग्राम पे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं जीआई टैग के बारे में, ठीक है। भारत में जीआई टैग कौन जारी करता है? तो दोस्तों भौगोलिक संकेतक जिसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन कहते हैं, जीआई टैग, और वस्तु पंजीकरण और संरक्षण एक्ट आया था 1999। ये एक्ट याद कर लीजिए फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार पूछा भी गया है कि जीआई टैग कब आया। जो जीआई टैग का जो एक्ट है ना, जो अधिनियम है, वो कब आया? तो 1999 में आया। ये ध्यान रखना के अनुसार ये जारी किए जाते हैं। यह टैग भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा जारी किया जाता है, जो कि उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंदर आता है। तो दोस्तों ये एक्ट आया था 1999 में जीआई टैग के लिए, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो लागू हो गया ना, ये 2003 में लागू हो गया था, याद रखिएगा, ठीक है। एक्ट विशेष याद रखना क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। 1999 जीआई टैग, ठीक है। अगर दोस्तों अगर मैं बात करूं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की कौन जारी करता है, कौन निर्देश देता है भारत को या भारत की संस्था को कि कैसे जीआई टैग प्रदान किए जाएं, तो फ्रेंड वो करता है डब्ल्यूटीओ। ये डब्ल्यूटीओ के अंदर आता है जीआई टैग इंटरनेशनली, अगर मैं देखूँ तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, याद रखेगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं फ्रेंड, क्या एक बार पंजीकरण जीवन भर के लिए मान्य है? तो दोस्तों अगर आपने जैसे किसी राज्य ने जीआई टैग प्राप्त कर लिया तो दोस्तों इसकी एक वैलिडिटी होती है 10 वर्ष के लिए। ये एग्जाम में पूछा गया है कई बार कि जीआई टैग का जो रजिस्ट्रेशन है वो कितने वर्ष के लिए वैलिड होता है। तो दोस्तों बेसिकली अगर किसी को जीआई टैग मिल रहा है तो 10 वर्ष के लिए वो मान्य होता है। उसके बाद उसे दोबारा रिन्यू के लिए आवेदन करने पड़ता है। अगर आवेदन नहीं करेगा वो तो अन्य किसी और को मिल जाएगा उसी चीज़ के लिए जीआई टैग। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, ये याद कर लीजिए। यह एक भौगोलिक संकेतक है और इसका पंजीकरण केवल 10 वर्षों की अवधि के लिए मान्य है। हालांकि इसे समय समय पर प्रत्येक 10 वर्षों की अवधि के लिए नवीनीकरण या रिन्यू किया जा सकता है। तो इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है 10 वर्ष के लिए होता है, ठीक है। एक बार किसी को जीआई टैग मिल गया तो 10 वर्ष के लिए मिलेगा, फिर दोबारा उसे रिन्यू कराना पड़ेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इसे। अगला देख लेते हैं, आप क्वेश्चन देख लेते हैं 2020 के। तो दोस्तों किस राज्य को तेलीय रुमाल के लिए जीआई टैग मिला है? तो दोस्तों ये मिला है तेलंगाना को, याद रखेगा। आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, तेलिया से तेल आ रहा है पहले, तेलिया ऐसे ही तेलंगाना, ठीक है। तो इससे डायरेक्ट आप बना सकते हैं तेलिया से तेलंगाना। तो तेलीय रुमाल के लिए जीआई टैग मिला, आप देख सकते हैं फोटो में। ये जो रूमाल है ये इतिहास में काफ़ी पुराना है और इसे हैदराबाद के निजाम के दरबार में अधिकारियों द्वारा पगड़ी के रूप में पहना जाता था। इसके अलावा राजघरानों की राजकुमारियां भी इस पर्दे के रूप में इस्तेमाल करती थीं, इसलिए इसे तेलीय रुमाल को जीआई टैग मिला है। और दोस्तों इस तेलीय रुमाल का जीआई टैग द कंसोर्टियम ऑफ पटक पक्का हैंडलूम क्लस्टर को दिया गया है, याद रखेगा। तो बेसिकली हमें ये याद रखना है, इसका महत्व आपको बता दिया। ये क्यों दिया गया है? क्योंकि हैदराबाद में बहुत पुराने ज़माने से यूज हो रहा है पगड़ी के रूप में, और फ्रेंड महिलाओं के लिए जो राजकुमारी होती थी उनके पर्दे के रूप में भी इस्तेमाल हो जाता है तेलीय रुमाल। तो दोस्तों अभी ये तेलंगाना राज्य ने प्राप्त किया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला देख लेते हैं, किस राज्य को सोहराई खोबर के लिए जीआई टैग मिला है? तो बेसिकली ये झारखंड को मिला है। ये ध्यान रखिएगा, जो सोहराई खोबर है ये पेंटिंग है, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है सोहराई खोबर क्या है? तो दोस्तों ये पेंटिंग है, आप देख सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल लाऊं सोहराई खोबर पेंटिंग का, तो ये पेंटिंग दे सकते हैं, ये सोहराई खोबर पेंटिंग है और बेसिकली झारखंड के लिए इसे जीआई टैग मिला है, ठीक है। और जीआई टैग का जो आवेदन है वो सोहराई कला महिला विकास सहयोग समिति लिमिटेड द्वारा दिया गया था। बता दूं फ्रेंड, झारखंड की स्थानीय आदिवासी महिलाएं द्वारा सोहराई खोबर पेंटिंग बनाई जाती है। जैसे एग्जाम्पल बतौर मैंने ये पिक दिखाई है आपको, जो एक पारंपरिक और अनुष्ठानिक भित्ति चित्रकला है, याद रखिएगा। तो अभी सोहराई खोबर किसे मिला है? झारखंड राज्य को मिला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य को कश्मीरी केसर के लिए जीआई टैग मिला है?
तो दोस्तों ये मिला है कश्मीरी केसर आ गई तो आप लगाएंगे जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर कश्मीरी सैफरून या केसर, तो दोस्तों आप पिक में देख सकते हैं ये जो सैफरून होता है, ये जो केसर होता है, इसका एक तरह का फूल होता है और इसमें 3 केसर निकलते हैं। आप देख सकते हैं पिक में 3 टाइप के निकल सकते हैं और उसे ही निकाल के फूल में से निकाल के केसर बनाया जाता है। तो दोस्तों बेसिकली जम्मू कश्मीर का काफ़ी महत्वपूर्ण है केसर, और सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर ही करता है, केसर उगाता है, और कश्मीरी केसर के लिए जम्मू कश्मीर को मिला है। आइए इसके लाभ देख लेते हैं। तो कश्मीरी केसर एक बहुत ही कीमती और महंगा उत्पाद है। ईरान जो है केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं तो ईरान जो है केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है। वहीं भारत की मैं बात करूं तो केसर उत्पादन में ईरान का करीबी उपयोगी है। जीआई टैग मिलने से कश्मीरी केसर को अब निर्यात में ज़्यादातर बाजार में मदद मिलेगी। तो दोस्तों कश्मीरी केसर मिला जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर के अन्य जो सामान्य टैग हैं, जो संयुक्त रूप से टैग मिले हैं जम्मू कश्मीर को, वो मिला है कश्मीरी पश्मीना के लिए और कानी शॉल के लिए और कश्मीरी सोजनी के लिए भी मिला है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला देख लेते हैं, किस राज्य को चकहाओ के लिए जीआई टैग मिला है। चकहाओ आप देख सकते हैं, पिक लाया हूँ मैं, ये एक तरह के काले चावल होते हैं चकहाओ। ये भी मैं बताऊंगा, ये ब्लैक चावल होते हैं, ये कैसे ब्लैक, इनका रंग कैसे बनता है। तो दोस्तों मैं बता दूं जो चकहाओ चावल की जो खासियत है, इससे पहले बता दूं ये मणिपुर राज्य के लिए मिला है। ये चकहाओ, जो चकहाओ चावल है, ये मणिपुर राज्य को मिला है उसके जीआई टैग के लिए। चकहाओ चावल में बताऊं, इसमें अन्य चावलों की तुलना में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है, और इसका जो ब्लैक कलर है, वैसे तो वाइट होते हैं, इसका जो मणिपुर का जो ब्लैक कलर है चावल का, वो फ्रेंड एंथोसाइनिन इसमें पिगमेंट पाया जाता है, उसकी वजह से ये काले जो चावल हैं वो पाए जाते हैं मणिपुर में, याद रखिएगा। और फ्रेंड दिल का दौरा पड़ने की आशंका को ये बहुत कम करता है, और इसमें इस ब्लैक राइस जो कि एंथोसाइनिन की वजह से इसका रंग ब्लैक हो जाता है, याद रखिएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मणिपुर राज्य को मिला है जीआई टैग इसके लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य को कोविल पट्टी कडलाई मिठाई के लिए जीआई टैग मिला है। तो दोस्तों ये मिला है तमिलनाडु राज्य को, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एक तरह की मिठाई है, आप देख सकते हैं मिठाई है, इसमें गुड़, मूंगफली और नदियों का पानी यूज करते हैं, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसे ही अभी जीआई टैग मिला है, ठीक है। तो जीआई टैग मैं बता दूं फ्रेंड 10 वर्ष के लिए वैलिड होता है बेसिकली। और ये जो मिठाई मिली है इसमें क्या क्या चीज़ यूज हुई है ये भी मैं बता दूं। तो दोस्तों इसमें डाली जाने वाली जो मूंगफली है वो एक विशेष जगह अर्रापू कोट्टे में काली मिट्टी में पैदा की जाती है, जो इस मिठाई में मिलाई जाती है। साथ के साथ इसमें जो गुड़ डाला जाता है वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक तरीके से पैदा किया जाता है जब इसमें डाला जाता है। और इसमें जो पानी मिलाया जाता है ये ताम्रपानी नदी से लिया जाता है, ताम्रपानी नदी जो कि तमिलनाडु में बहती है, और उसी का जल इसमें लिया जाता है इस मिठाई में। तो बेसिकली इसी के लिए अभी जीआई टैग मिला है तमिलनाडु राज्य को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य को गोरखपुर टेराकोटा के लिए जीआई टैग मिला है। तो दोस्तों आपको पता होगा गोरखपुर कहाँ स्थित है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। गोरखपुर के पास जो नदी है वो राप्ती नदी है, राप्ती नदी के पास गोरखपुर स्थित है, और अभी इसे गोरखपुर टेराकोटा के लिए जीआई टैग मिला है। टेराकोटा की डिज़ाइन में दिखा दूँ, ये देखिए एक कलाकृति होती है फ्रेंड। गोरखपुर का जो टेराकोटा कार्य है वो सदियों पुरानी कला है, जिसमें जहां स्थानीय कारीगर द्वारा विभिन्न जानवर जैसे घोड़े, हाथी, ऊंट, बकरी, बैल आदि की मिट्टी की आकृतियां बनाई जाती हैं। टेराकोटा मतलब मिट्टी होता है, एक तरह का मिट्टी, और उससे ही फ्रेंड बेसिकली मिट्टी की आकृतियां बनाई जाती हैं। मैं एक पिक लाया हूँ, इसमें आप देख सकते हैं ये हाथी की मूर्ति बनाई हुई है टेराकोटा से। तो दोस्तों ये अभी उत्तर प्रदेश को मिला है, गोरखपुर को मिला है टेराकोटा के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो जीआई टैग है बेसिकली 10 वर्ष के लिए वैलिड होता है, ये भी याद रखना, इसके बाद दोबारा रिन्यू कराना पड़ता है। अगला देखते हैं, कला कुंभ 2020 जीआई टैग पर सम्मेलन। दोस्तों फरवरी 2020 में एक सम्मेलन भी हुआ था, कला कुंभ इसका नाम था। जीआई टैग को प्रमोट करने के लिए अन्य राज्यों में जितने भी जीआई टैग हैं या नए नए जो भी प्रोडक्ट हैं उन्हें फ्रेंड जीआई टैग की दृष्टि से उन्हें प्रमोट करने के लिए सम्मेलन हुआ था, याद रखिएगा। ये कहाँ हुआ था, ये नई दिल्ली में आरंभ हुआ था, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कैसे ग्रीन चाय और सफ़ेद चाय और ग्रीन टी एंड वाइट टी के लिए जीआई टैग मिला है। तो दोस्तों दार्जिलिंग को मिला है, याद रखिएगा। दार्जिलिंग कहाँ पड़ता है, वेस्ट बंगाल में पड़ता है, और इसे हाल ही में ग्रीन टी और वाइट टी के लिए जीआई टैग मिला है, याद रखिएगा। और फ्रेंड्स सबसे पहला जो जीआई टैग है ये भी ध्यान रखना,
सबसे पहला जो जीआई टैग है वो दार्जिलिंग चाय को ही मिला था सबसे पहला। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे पहला जो जीआई टैग है वो किसे मिला था, दार्जिलिंग चाय को ही मिला था, ठीक है। और हाल फिलहाल में अभी ग्रीन टी और वाइट टी के लिए इसे जीआई टैग मिला है दार्जिलिंग को। अगला देख लेते हैं, किस राज्य ने रसगुल्ला दिवस मनाया है रसगुल्ला पर जीआई टैग मिलने के उपलक्ष्य में। तो दोस्तों हाल ही में पश्चिम बंगाल ने मनाया रसगुल्ला दिवस। ये बेसिकली 14 नवंबर को मनाया जाता है रसगुल्ला दिवस, और उसने ये जो दिवस है रसगुल्ला दिवस ये जीआई टैग मिलने के उपलक्ष्य में मनाया था। याद रखिएगा, ध्यान रहे कि फ्रेंड जो उड़ीसा को भी उड़ीसा रसगुल्ला के लिए भी जीआई टैग मिल गया है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला देख लेते हैं, किस राज्य को डिंडीगुल ताला और कदांगी साड़ी के लिए जीआई टैग मिला है। तो डिंडीगुल ताला और कदांगी साड़ी बेसिकली तमिलनाडु में स्थित है, और इन्हीं के लिए तमिलनाडु को डिंडीगुल ताला और कदांगी साड़ी के लिए जीआई टैग मिला है, याद रखेगा। और ये ध्यान रखेगा, जो डिंडीगुल है उसे लॉक सिटी भी कहा जाता है, साथ के साथ उत्तर प्रदेश में एक अलीगढ़ जिला है उसे भी लॉक सिटी कहा जाता है। लेकिन फेमस की मैं बात करूँ तो तमिलनाडु का डिंडीगुल बहुत ही फेमस है और इसे लॉक सिटी भी कहा जाता है, याद रखेगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। साथ के साथ जो कदांगी साड़ी है उसका निर्माण शिवगंगा तमिलनाडु के शिवगंगा जिले के कराईकुडी तालुक में किया जाता है। कपास से बनने वाली इस साड़ी का उपयोग ग्रीष्म काल में किया जाता है, ठीक है। जो कदांगी है वो एक तरह की साड़ी है, और डिंडीगुल है बेसिकली डिंडीगुल एक तरह का शहर है, और डिंडीगुल का ताला बहुत फेमस है, तो ये तमिलनाडु में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य के तिरूर के पान के पत्ते या तिरूर सुपारी। दोस्तों तिरूर के पान के पत्ते और तिरूर सुपारी दोनों अलग हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तिरूर सुपारी के लिए भी इसे जीआई टैग मिला है, और तिरूर के पान के पत्ते के लिए भी मिला है। इंग्लिश में बता दो, तिरूर बीटल लीफ, इसके लिए जीआई टैग कैसे मिला है। तो दोस्तों केरल राज्य को मिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केरल के इस उत्पाद को उसकी हल्की उत्तेजक क्रिया और औषधीय गुणों के लिए महत्व दिया जाता है। बेसिकली इसके कई औद्योगिक और सांस्कृतिक उपयोग हैं, और इसे सांस और पाचन संबंधी विकारों के लिए एक उपाय माना जाता है। तो दोस्तों अभी तिरूर बीटल लीफ और तिरूर के पान के पत्ते जिसे हिंदी में कहते हैं केरल को मिला है, और अलग से मैं बता दूं तिरूर सुपारी आ जाए तो उसके लिए फ्रेंड केरल को ही मिला है जीआई टैग, याद रखें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य को तलोपुआन और मीजो पुनाचे तलोपुनान और मीजो पुनाचे के लिए जीआई टैग मिला है। तो दोस्तों मीज़ो आ गया, यहाँ दूसरे जीआई टैग में मीज़ो आ गया, तो इससे हम लगा देंगे मिज़ोरम, ठीक है, याद रखिएगा। और इसका एक और है तालोपुआन, इसके लिए भी जीआई टैग मिला है। आइए जानते हैं तालोपुआन है क्या है। तो तालोपुआन जो है मिजोरम में भारी कॉम्पैक्ट रूप से बुने हुए अच्छी गुणवत्ता वाले कपड़े का एक माध्यम है। यह वार्प यान वार्पिंग बुनाई और जटिल डिजाइन के लिए जाना जाता है, जो हाथ से बनाया जाता है। मीजो पुनाचे देख लेते हैं। यह मिजोरम की एक रंगीन मीजो शॉल कपड़ा है, और मीजो वस्त्रों के बीच सबसे रंगीन माना जाता है। तो दोस्तों इसके लिए इन दोनों के लिए मिजोरम राज्य को ये जीआई टैग मिला है। ये 10 वर्ष के लिए वैलिड होता है, इसे दोबारा रिन्यू करना पड़ता है 10 वर्ष बाद। अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स, किस राज्य को पंचामृतम प्रसाद के लिए जीआई टैग मिला है। तो दोस्तों ये तमिलनाडु राज्य को मिला है पंचामृतम प्रसाद के लिए। तमिलनाडु का जो मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है मुरुगन मंदिर, उसे ये पंचामृतम प्रसाद के लिए जीआई टैग मिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी ध्यान रखना, जो मुरुगन मंदिर है उसे मिला है तमिलनाडु में भी मुरुगन मंदिर को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो मुरुगन मंदिर है में मिलने वाले पलनी पंचामृतम को भौगोलिक संकेतक या जीआई टैग प्रदान किया गया है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लें, किस राज्य को कोल्हापुरी चप्पल के लिए जीआई टैग मिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, आपने मूवी में ही देखा होगा कोल्हापुरी चप्पल। तो बेसिकली कोल्हापुरी जो चप्पल है वो महाराष्ट्र और गुजरात दोनों में फेमस है, और इन दोनों के लिए जीआई टैग मिला है। दोनों राज्यों को मिला है, एक राज्य को नहीं मिला। महाराष्ट्र और गुजरात दोनों मिला के इन दोनों को कोल्हापुरी चप्पल के लिए मिला है जीआई टैग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य को कंदमान हल्दी के लिए जीआई टैग मिला है। तो दोस्तों कंदमान हल्दी याद रखिएगा, कंदमान हल्दी जो कि उड़ीसा की फेमस हल्दी है उसके लिए इसे जीआई टैग मिला है। कंदमाल हल्दी इसका पूरा नाम है, याद रखिएगा। आप देख सकते हैं फोटो, ये कंदमाल हल्दी है, और ये उड़ीसा के लिए अभी जीआई टैग मिला है इसे। अगला देख लेते हैं, किस राज्य को सिरसी सुपारी के लिए जीआई टैग मिला है। तो आप देख सकते हैं सिरसी सुपारी काफ़ी बड़ी होती है, और बेसिकली कर्नाटक राज्य को सिरसी सुपारी के लिए जीआई टैग मिला है। अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स, किस राज्य को इरोड हल्दी के लिए जीआई टैग मिला है। तो दोस्तों तमिलनाडु को एक बार फिर से इरोड हल्दी के लिए एक जीआई टैग मिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इरोड जो है वो एक सिटी है, एक शहर है तमिलनाडु में, याद रखिएगा। आप देख सकते हैं पे कि इरोड हल्दी है, और तमिलनाडु राज्य को जीआई टैग मिला है इसके लिए। अगला देख लेते हैं, किस राज्य को मयूर गुड़ या मरियार जैगरी के लिए जीआई टैग मिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो केरल राज्य को मिला है अभी
मारियार जैगरी, ये देख सकते हैं फ्रेंड, हाथों से बनाए जाते हैं घोड़े ये, और इसी के लिए जीआई टैग मिला है केरल राज्य को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला देख लेते हैं, किस राज्य को शाही लीची के लिए जीआई टैग मिला है? तो दोस्तों बिहार राज्य को शाही लीची के लिए ये जीआई टैग प्रदान किया गया। 10 वर्ष के लिए वैलिड होता है जीआई टैग, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं, किस राज्य को अल्फांसो आम के लिए जीआई टैग मिला है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अभी महाराष्ट्र राज्य को अल्फांसो आम के लिए ये जीआई टैग मिला हुआ है। अगला देख लेते हैं, किस राज्य को कड़कनाथ चिकन मांस के लिए जीआई टैग मिला है? कड़कनाथ चिकन मीट के लिए जीआई टैग मिला है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य को मिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मध्य प्रदेश में झाबुआ जिला है ना, उसको एक कड़कनाथ चिकन मांस के लिए जीआई टैग मिला है। जीआई टैग 10 वर्ष के लिए वैलिड होता है, याद रखेगा। उसके बाद दोबारा रिन्यू कराना पड़ता है। ये कड़कनाथ चिकन मीट है और इस झाबुआ जिले को, मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले को ये जीआई टैग मिला है। अगला देख लेते हैं, किस राज्य को आदिलाबाद डोकरा और वारंगल धुरीज के लिए जीआई टैग मिला है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों अभी ये तेलंगाना को आदिलाबाद डोकरा और वारंगल धुरीज के लिए जीआई टैग मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस राज्य को बंगानपल्ले आम, बंगानपल्ले मैंगो के लिए जीआई टैग मिला है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश को बंगानपल्ले आम के लिए जीआई टैग मिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये थे जीआई टैग 2020, जिसमें हमने 2020 के भी जितने भी जीआई टैग मिले हैं वो कवर किए, साथ के साथ 2019 के भी जीआई टैग इसमें कवर किए। अगर ये वीडियो वाकई पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।